फ्रेंड्स, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 2 के एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन के। बहुत आसान से एमसीक्यूज हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एग्जैक्ट नॉलेज बेस्ड एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल रट्टा है। लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम कंटेन्स, तो बेटा हाइड्रोजन एटम के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप बचपन से पढ़ रहे हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम हैज द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एस के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर कह रहे थे एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, देखिए एग्जैक्ट रखता है, ये वैल्यू होती है 1.008। फिर वो आपसे कह रहा है हाइड्रोजन फॉर्म्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड आपने पढ़ा होगा पूरा हाइड्राइड का टॉपिक, कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप में से ब्रिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के वो क्या बनाता है, आयोनिक हाइड्राइड्स। लेकिन अगर ब्रिलियम और मैग्नीशियम से ही मिल रहा है हाइड्रोजन, तो फिर वो कौन से हाइड्राइड्स बनाता है, पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाता है। फिर वो कह रहा है हाइड्रोजन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H पॉजिटिव आइन। वो कह रहा है वो इट इन दिस रिस्पेक्ट इट रिसेंबल्स। वो कह रहा है हाइड्रोजन अगर H पॉजिटिव बना रहा है तो देखें H पॉजिटिव पर एक पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से किससे मिल रहा है, अल्कली मेटल से मिल रहा है। अल्कली मेटल्स की एग्जांपल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ये किससे मिल रहा है, अल्कली मेटल से मिल रहा है। फिर लिखा हुआ है द फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर, बिल्कुल बच्चों वाला एमसीक्यूज है, आप बचपन से पढ़ रहे हैं इसे, D2O। फिर वो आपसे कह रहा है द फ्लेम प्रोड्यूस बाय एटॉमिक टॉर्च गिव्स द टेम्परेचर बिटवीन, तो ये 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक देता है। थोड़ी सी भी कॉन्सेप्शनल एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में एग्जैक्ट रखता है। हाँ, आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो फिर भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्शनल एमसीक्यूज आ रहे होंगे। तो उसके बाद लिखा हुआ है हाइड्रोजन एट द टाइम ऑफ लिबरेशन, तो हाइड्रोजन जब लिबरेट होती है तो उस हाइड्रोजन को हम नाम देते हैं नेसेंट हाइड्रोजन का। ठीक है, और अगर वो ब्रेक होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से तो फिर हम उसे कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। नेसेंट अगर नहीं लिखा होगा पेपर के अंदर तो यहाँ पर मेंशन होगा न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन, न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन याद रखिएगा। फिर वो आपसे कह रहे हैं हाइड्रोजन फॉर्म्स इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स वो बनाता है डी ब्लॉक के साथ। ठीक है, पी ब्लॉक के साथ तो वो मेनली क्या बना रहा होता है, कोवलेंट हाइड्राइड्स। एस ब्लॉक के साथ मेनली आयनिक हाइड्राइड्स, और डी ब्लॉक के साथ जो है वो कौन से हाइड्राइड्स बनाता है, मेटालिक हाइड्राइड्स या इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। फिर लिखा हुआ है आयनिक हाइड्राइड्स आर, तो आयनिक हाइड्राइड्स लिक्विड तो नहीं होते, ठीक है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी नहीं होते सॉलिड स्टेट पर, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। जब भी किसी के साथ मिलते हैं तो हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड करवा देते हैं। फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो बेटा हाइड्रोजन के वैसे तो 7 आइसोटोप्स होते हैं, याद रखिएगा, जिनमें से 3 नेचुरली प्रेजेंट हैं। हमारी बुक में लिखा है प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीट्रियम। तो 3 तो नेचुरली प्रेजेंट हैं, और जो 4 हैं वो आर्टिफिशियली लैब के अंदर तैयार किए जा चुके हैं, लेकिन बुक में अभी तक मेंशन नहीं है। तो अब हमारी बुक के लिहाज से इसका आंसर है 3। ठीक है, और वैसे अब तक 7 हाइड्रोजन अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। लिखा हुआ है हाइड्रोजन आइन, हाइड्रोजन आइन इज अ या एन। हाइड्रोजन आइन क्या है, तो हाइड्रोजन आइन एक आइन है जिसका फॉर्मूला होता है H3O पॉजिटिव। क्योंकि हाइड्रोजन आइन जब वाटर के साथ कंबाइन होता है तो वाटर के अंदर H2 है, और हाइड्रोजन आइन जब ऐड होगा तो H पॉजिटिव ऐड कर दीजिए, तो हाइड्रोजन 2 से कितने हो जाएंगे, 3। और ऑक्सीजन तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और हाइड्रोजन पर जो पॉजिटिव है वो वाटर पे आ जाएगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H3O पॉजिटिव। फिर लिखा हुआ है द बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। देखें, हर किसी को अलग अलग एनर्जी चाहिए होती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो हाइड्रोजन को जितनी चाहिए होती है वो होती है 104 किलो कैलोरी पर मोल। फिर वो कह रहे थे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जमता है -259 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो हाइड्रोजन है वो फ्रीज हो जाता है, और लिक्विफाई होता है -252 पर। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर वो आपसे कह रहा था वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, या द वैलेंस शेल ऑफ हाइड्रोजन इज हाफ फिल्ड। हाइड्रोजन का जो शेल है वो आधा फिल होता है, वैलेंस शेल आधा फिल होता है। कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जिसमें से उसके पास एक होता है। और अगर हम इसी तरह से फोर्थ ग्रुप की बात करें तो बेटा फोर्थ ग्रुप के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 4 ही चाहिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ऑक्टेट को फॉलो करता है। तो हाइड्रोजन के अंदर भी आधे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आधे चाहिए, और हाइड्रोजन के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये भी हाफ फिल्ड है। फिर लिखा हुआ है हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड, अगेन बिल्कुल एग्जैक्ट रखता है, तो हाइड्रोजन को कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। फिर लिखा हुआ है द मैक्सिमम अबंडेंस ऑफ प्रोटियम, तो प्रोटियम हमें मिलता है टोटल 99.98%। इसी वजह से इसे हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन या कॉमन हाइड्रोजन कहते हैं। फिर वो कह रहा है हाइड्राइड्स विच हैव सॉल्ट लाइक करेक्टर।
तो सॉल्ट की तरह जो हाइड्राइड होता है उसमें सॉल्ट की तरह की बॉन्डिंग भी होगी, तो उसे हम कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स, या तो वो जिसे हम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स कहते हैं। अगर इसकी जगह पेपर में लिखा होगा सलाइन हाइड्राइड्स, तब भी आप आयनिक हाइड्राइड्स पे टिक करेंगे। फिर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन इज रिप्रेजेंटेड एज, ये भी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर भी पढ़ा है, तो हाइड्रोनियम आयन को हम HCl पॉजिटिव कहते हैं। फिर लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ हाइड्राइड। देखें, अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी के आखिर में या केमिकल के आखिर में ID लगा हुआ है, टर्मिनोलॉजी कह रहा हूँ, केमिकल के आखिर में अगर ID लगा हुआ है तो ID इंडिकेट करता है नेगेटिव चार्ज को। जैसे क्लोराइड है, क्लोराइड पे माइनस होगा, ब्रोमाइड है माइनस होगा, ऑक्साइड है माइनस होगा, सल्फाइड है माइनस होगा। तो जब भी हम किसी बॉडी के आखिर में नेगेटिव IDE लगाते हैं तो समझ लीजिएगा उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका आंसर इसलिए क्या होगा, हाइड्राइड है, इसका मतलब ID आ गया तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव होगा। फिर वो आपसे कह रहा है, अच्छा इसके अलावा एक और MCQ याद रख लीजिएगा, वो आपसे ये पूछ सकता है कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज कब होता है। तो याद रखें, जब भी हाइड्रोजन मेटल से मिलता है, मेटल से, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और हाइड्रोजन जब भी नॉन मेटल से मिलता है तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर वो कह रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, जो कि किस तरह से अटैच हुए हुए होते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हुए हुए होते हैं। फिर कह रहा है LiAlH4, तो बेटा एक कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड आपने पढ़ा होगा कि जब फर्स्ट ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन से मिलते हैं तो बनने वाला हाइड्राइड कहलाता है कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तो Li फर्स्ट ए ग्रुप का है, Al थर्ड ए ग्रुप का है, और हाइड्रोजन तो आपको बताइए। द स्टेशियोमेट्रिक रेशियो इज नॉट ओबेड। अच्छा, स्टेशियोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकालते हैं, और वो किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स की वो रेशो जो कि हम मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम स्टेशियोमेट्रिक रेशो कहते हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो एक्चुअल वे में होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारे पास मेटेलिक हाइड्राइड्स है, अच्छा मेटेलिक हाइड्राइड्स के और भी नाम है, जैसे हम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी कहते हैं। तो जो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स या मेटेलिक हाइड्राइड्स हैं उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला ही नहीं होता, तो वो ट्रू हाइड्राइड्स हैं ही नहीं। ठीक है, ट्रू हाइड्राइड्स हैं ही नहीं। जब वो ट्रू हाइड्राइड्स हैं ही नहीं, ट्रू कंपाउंड्स हैं ही नहीं, तो उनकी केमिकल इक्वेशन नहीं होती, और जब उनकी केमिकल इक्वेशन नहीं होती तो हम उसे बैलेंस नहीं कर सकते, और अगर हम उसे बैलेंस नहीं कर सकते तो फिर हम उस पर स्टिशियोमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्टिशियोमेट्री का तो बेसिक रूल है कि इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो नॉन स्टिशियोमेट्रिक जो कंपाउंड्स हैं वो कौन से हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स। फिर वो कह रहा है एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, इनमें से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड कौन सा होता है। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड वो हाइड्राइड होगा जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। तो अगर हम यहाँ पर बी की बात करें तो बी के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बोरॉन थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट है, बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 ये हाइड्रोजन से मिलता है तो 3 हाइड्रोजन के ले लेता है, तो उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाइड्रोजन जनरली बिहेव्स, बेटा हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे बिहेव करता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन ही यही है जो किसी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दे, या किसी एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन को ऐड करवा दे। तो जब हाइड्रोजन से ही रिएक्शन कराएंगे किसी चीज का तो जाहिर है हाइड्रोजन तो ऐड होनी है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ड्यूटेरियम, तो बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ड्यूटेरियम हो चाहे प्रोटियम हो चाहे ट्रिटियम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम रहते हैं। फिर वो आपसे कह रहे हैं जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो जब भी हम जिंक का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के मतलब H2SO4 के सल्फेट से मिल जाता है, और क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। फिर लिखा हुआ है द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद फर्स्ट बी सेकंड बी एंड थर्ड ए, तो इसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। फिर वो आपसे कह रहा है द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद सेवेंथ ए ग्रुप। अब आयनिक हम कब बोलेंगे, जब वो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप से मिलेगा। मेटालिक हम कब बोलेंगे, जब वो बी ग्रुप से मिलेगा, ए ग्रुप से नहीं बी ग्रुप से। कोवेलेंट आप उसे कब बोलेंगे, जब वो थर्ड ए से लेके सेवन तक वालों में से किसी से मिलेगा। तो यहाँ पर क्योंकि सेवेंथ ए वालों की बात हो रही है तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। फिर आपसे कह रहा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का ऐड होना किसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये क्या कहलाता है, रिडक्शन। आपको सब पता है, सल्फोनेशन हम कहते हैं SO3H का ऐड होना, नाइट्रेशन हम कहते हैं NO2 का ऐड होना, ऑक्सीडेशन हम कहते हैं ऑक्सीजन का ऐड होना। फिर कह रहे हैं हाइड्रोजन रिसेम्बल्स विद फर्स्ट ए ग्रुप, हाइड्रोजन फर्स्ट ए ग्रुप वालों से कैसे मिलता है,
क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट ग्रुप वालों के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। सॉल्ट लाइक हाइड्राइड इज द अनदर नेम ऑफ, तो ये भी ऊपर भी डिस्कस किया था कि सॉल्ट की तरह के जो हाइड्राइड्स होते हैं उसे हम आयनिक हाइड्राइड्स कहते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है हाइड्रोजन एंड हेलोजेंस रिक्वायर डैश इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल, तो बेटा हाइड्रोजन को भी एक चाहिए होता है और हेलोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। क्योंकि देखिए हेलोजन हम सेवेंथ ग्रुप को कहते हैं और सेवेंथ ग्रुप वालों के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, तो कंप्लीट करने के लिए जाहिर है 7 हैं तो जाहिर है एक ही रह गया। हाइड्रोजन डुप्लेट को फॉलो करता है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो एक इसके पास होता है एक इसे चाहिए होता है, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। फिर वो कह रहा है हाइड्रोजन इज अ डैश गैस, तो बेटा हाइड्रोजन जो है वो डायटोमिक गैस है। जब भी आपने हाइड्रोजन को लिखा हुआ देखा होगा तो H2 लिखा हुआ देखा होगा मोस्टली, तो हाइड्रोजन एक डायटोमिक गैस है। इसका मतलब 2 एटम्स जो है वो एक साथ रहते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप, तो हाइड्राइड्स जो है फिफ्थ ग्रुप की वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। तो यहाँ पर हमने चैप्टर 2 के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम चैप्टर 3 के कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।